मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो उस चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारी जो क्लास थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो चल रहे थे। जो हमारी 10 की सीरीज चल रही थी, 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमारी ये 5वीं सीरीज है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्न है 41 से लेकर 50 तक, जो 10 प्रश्नों की ये 5वीं सीरीज है हमारी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है। राज्य विधानमंडल का गठन। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये राज्य विधानमंडल है, यानी केंद्र में क्या होता है। जो केंद्र सरकार का हम अध्ययन करते हैं, तो केंद्र सरकार का अध्ययन करते हैं तो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। और हम राज्य का अध्ययन करते हैं, राज्य सरकारों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम विधानमंडल का अध्ययन करते हैं। और विधानमंडल में आता है विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो किस प्रकार है। देखिए, मैं हर बार कहता हूं आपको कि प्रश्न यही रहेंगे, जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रश्न यही आएंगे। आपके आने वाले PTT हो या BSTC हो, यह प्रश्न छपने वाले हैं। तो राज्य विधानमंडल का गठन, यानी भारतीय संविधान में राज्य विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार भारतीय संसद का गठन 79 आर्टिकल 79 में दिया गया है, कहा गया है कि भारत का एक संसद होगा, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में कहा गया है, अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल होगा, राज्य का एक विधानमंडल होगा। विधानसभा का गठन, जिस प्रकार राज्यसभा या लोकसभा का गठन होता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का गठन होता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 170 के तहत। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन दिया गया है। यानी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का गठन है। यानी राज्य विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 170 में। और विधान परिषद का गठन अगर पूछे, तो विधान परिषद का गठन है अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 171। यह क्या है? विधान परिषद का गठन। जिस प्रकार केंद्र सरकार में हम राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का गठन है। या किस आर्टिकल में यह दिया गया है? राज्यपाल पद की व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल पद की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करता है या कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल पद की व्यवस्था दी गई है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या करता है? राज्यपाल पद की व्यवस्था करता है। यानी भारत में एक राज्यपाल का या राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 153 ये कहता है। राज्यपाल की नियुक्ति, अगला हमारा प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति। यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? जिस प्रकार भारत की, यानी भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसी प्रकार राज्यपाल की भी नियुक्ति होती है। राज्य में, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी देश का राष्ट्रपति राज्यपाल, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत हमें बताया गया है? तो ये है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति।
भाई राष्ट्रपति। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 155 के तहत भाई राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। अब आता है हमारा राज्यपाल का कार्यकाल। भैया राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 के तहत सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर कार्य करता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है अनुच्छेद 156 के तहत तो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः हमें पता है 105 वर्ष, जो 5 वर्ष का ही होता है सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल, लेकिन वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर बना रहता है। राष्ट्रपति चाहे तब उसे हटा सकता है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्यपाल का शपथ यानी ओथ, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है? यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया भाई? कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। चीफ जस्टिस सीजेए राज्यपाल का शपथ, जो राज्यपाल का शपथ है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन किया गया है कि हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजे होगा, वो ही राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब अगला हमारा प्रश्न कि सीएम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो सीएम होगा हमारा मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? यानी जो हमारा सीएम है, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति कौन करता है? तो ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। यानी अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, राज्य मंत्रिमंडल, जो मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161। यानी ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। तो दोस्तों हमारा राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया, जो राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य अनुच्छेद 163 में सीएम होगा। यानी जिस प्रकार केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में मंत्रिपरिषद का मुख्य राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य मुख्यमंत्री होता है। ये 10 क्वेश्चन हैं, तो एक बार मैं फिर से आपसे को रिवाइज करा देता हूँ। राज्य विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में किया गया। ठीक है दोस्तों, विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में किया गया। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 या 171 है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे केंद्र सरकार में संसद, लोकसभा और राज्यसभा चलता है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद का गठन
किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो भी संसद का अभिन्न अंग होगा, ये 79 में कहा गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल है राज्य का, वो भी विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। राज्यपाल पद की व्यवस्था, यानी भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि भारत के जो राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्योंकि अनुच्छेद 154 में क्या है, जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल के नाम से संचालित की जाती है, क्योंकि जो राज्य का वास्तविक प्रधान होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, और नामात्र का प्रधान कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति नामात्र का होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के निहित होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नामात्र का होता है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और जो मुख्यमंत्री में होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में बाय राष्ट्रपति करेगा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर वो कार्य कर सकेगा, यानी राष्ट्रपति तब जब तक चाहेगा उसे रख सकता है, और अनुच्छेद 156 में इसका वर्णन दिया गया है। राज्यपाल का शपथ, यानी राज्यपाल का ओथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो अनुच्छेद 159 में यह कहा गया है कि हाईकोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाएगा। ठीक है, सीएम की नियुक्ति, यानी जो मुख्यमंत्री है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 164 में इसका वर्णन दिया गया है, और राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य, जिस प्रकार केंद्र मंत्रिमंडल का मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य मंत्रिमंडल का मुख्य अनुच्छेद 159 मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को क्षमादान शक्ति, जिस प्रकार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को क्षमादान की भी शक्ति प्रदान है, यह अनुच्छेद 161 में दी गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 10 प्रश्नों की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए